बात कर रहे थे स्टूडेंट विकृत गंधिता की। एज द नेम इंडिकेट, विकृत गंधिता का मतलब होता है गंध में परिवर्तन। खाद्य वसायुक्त खाद्य पदार्थों का उपचयन की वजह से स्वाद और रंग में परिवर्तन विकृत गंधिता कहलाता है। तो विकृत गंधिता कैसे रोका जा सकता है? विकृत गंधिता निम्नलिखित प्रकार से रोका जा सकता है। नंबर 1, प्रतिओक्सीकारक का प्रयोग करके उसको उपचयित होने से बचाया जा सकता है। दूसरी बात आती है एयर टाइट कंटेनर में खाद्य पदार्थों को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर, वायुरोधी बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखकर। तीसरा आता है कि वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा, जैसे चिप्स हैं, कुरकुरे हैं और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस डालकर उनको काफ़ी लंबे समय तक बचाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है शीतलन के द्वारा, रेफ्रिजरेट करके, कम टेम्परेचर पे उनको स्टोर करके। एक बात है बेटा, जो ये डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हमें ज़्यादा समय तक नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन गैस है वो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब है कैंसर कोजिंग, कि ज़्यादा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का प्रयोग करके जिसमें कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, उसकी वजह से कैंसर होने की संभावना है। फिर बात आती है प्रश्नोत्तर्स की। प्रश्नोत्तर्स में हम पहले पार्ट के हम प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। सेकंड पार्ट से रिलेटेड है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उदाहरण का वर्णन करो। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की है मुख्यतः: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन और अपचयित अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। फिर इनकी डेफिनेशंस कर लेंगे हम। यशद लेपन किसे कहते हैं? विद्युत लेपन क्या होता है? संक्षारण से आप क्या समझते हो? ठीक है, तो यशद लेपन क्या है? लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाकर उन्हें संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। इस प्रोसेस को हम यशद लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन किसी सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन विद्युत की प्रेजेंस में सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे कि पीतल के जो और गहने होते हैं उन पर सोने की परत चढ़ाकर सोने जैसा लुक दिया जा सकता है। संक्षारण, धातु का खराब हो जाना या जंग लग जाना संक्षारण कहलाते हैं। विकृत गंधिता, जैसा कि अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, किसे कहते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी, जिन अभिक्रियाओं में हमें ऊष्मा देने की जरूरत पड़ती है, जिन अभिक्रिया होने के फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिनमें ऊष्मा देनी पड़ती है अभिक्रिया करवाने के लिए उन्हें ऊष्माशोषी कहते हैं। और इसको देखने के लिए अगर जिस कंटेनर में रासायनिक अभिक्रिया करवाई है उसको छूने पर अगर वो गर्म लगे तो कैसी अभिक्रिया हुई है उसमें? ऊष्माक्षेपी। अगर वो ठंडा लगे तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन हवा में आने के बाद कुछ प्रोटेक्टिव लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने ऊपर, तो इसीलिए उसको जलाने से पहले रेगमार्क से साफ किया जाता है, ताकि वो उसका पूर्ण रूप से दहन हो जाए और वो सफ़ेद पाउडर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बन जाए। दैट्स ऑल बेटा। ये आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, ओके बाय।